दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस बार का होली त्योहार गुजर गया। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में, कुछ हलकों में जितनी अशांति और परेशानी की आशंका थी, शायद ऊपर से उतनी नहीं दिखाई पड़ी। हालांकि हिंसा हुई है, वायलेंस कई जगहों पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और देश के दूसरे कुछ हलकों में भी हुआ है, लेकिन शायद आशंका और ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों, ये जो इस तरह की हिंसा या इस तरह की वारदात की जो बात है वो अपनी जगह है, लेकिन एक वाकया, एक घटना, एक सिलसिला जो दिखाई पड़ा है वो हैरतअंगेज है और बहुत परेशानी में डालने वाला है। लोग बता रहे हैं कि ये इस बार ही केवल नहीं, 3 साल से चला आ रहा है, लेकिन इस बार शायद संख्या बढ़ गई, वे जगहें बढ़ा दी गई। और वो ये कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे जो धार्मिक स्थान थे, उपासना स्थल थे, इबादत की जगहें थीं, मस्जिदें थीं, उनको कवर किया गया है। उनके ऊपर तिरपाल लगाई गई, चादरें लगाई गई, उनको ढक दिया गया। और ये केवल संभल में नहीं हुआ, संभल में तो हुआ ही, बड़े पैमाने पर हुआ, शाहजहांपुर से लेकर के और कई जनपदों में हुआ उत्तर प्रदेश के। मस्जिदों को ढका गया, पुलिस ने भी ढका, लोगों ने भी ढका। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, वहां पे कोई इबादतगाह, कोई धर्मस्थल, कोई उपासना स्थल कवर किया जा रहा है किसी दूसरे समुदाय के किसी पर्व के दिन। अगर उपासना स्थल की रंगाई पुताई हो रही हो तो बात समझ में आती है, लेकिन नहीं नहीं, किसी और दूसरे धार्मिक समुदाय का कोई त्योहार है, उल्लास का पर्व है, खुशी का पर्व है, उसके एवज में किसी दूसरे धर्मावलंबी समुदाय के इबादत गाहों को, उनके उपासना स्थलों को, उनके धर्मस्थलों को ढका जा रहा है। आप सोच रहे हैं ये बात? मैं अपने बचपन में मैंने ये सब कुछ नहीं देखा, अपने युवा दिनों में भी नहीं देखा। अब देखने को ये मंजर सामने है, तो इस पर मुझे एक दो पंक्तियां याद आ रही हैं और वो बड़ी दिलचस्प हैं और साफ साफ कहती हैं। उनको आप सुने। जी खुश हुआ है मस्जिदे वीरां को देखकर, जी खुश हुआ है मस्जिदे वीरां को देखकर, मेरी तरह खुदा का खाना भी खराब है। खुदा का खाना भी खराब है। खाना यहां घर को कहा गया है, तो खुदा का घर भी खराब है मेरी तरह, यानी उन लोगों की तरह खुदा का घर भी खराब हो गया। ये कौन सा मंजर है? ये कैसा दयार है? पहले हम देखते थे कि जब कोई बड़े देश का, ताकतवर देश का कोई राजा आता था, कोई राष्ट्रपति आता था, कोई प्राइम मिनिस्टर आता था, तो हमारे जैसे मुल्क में ही नहीं और डेवलपिंग कंट्रीज में कई जगह गरीबों की बस्तियों को ढक दिया जाता था। अभी हाल में हमने देखा G20 के दौरान, हमने इसके पहले देखा बहुत सारे बड़े बड़े समारोहों के दौरान, देश में जब विदेश से लोग आते हैं बड़े पैमाने पर, तो झुग्गी झोपड़ियां हमारी ढक दी जाती हैं, गरीबों की बस्तियां ढक दी जाती हैं, उन पर ग्रीन चादर लगा दी जाती है ताकि लोग देखें ना कि हमारे देश में गरीबी भी है। क्या गरीबी के आंकड़े नहीं है जो यूनाइटेड नेशन, UNDP से लेकर दुनिया भर के तमाम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से वितरित हो रहे हैं, हमेशा जारी किए जा रहे हैं? क्यों ढका जा रहा है? तो उस समय तो ताजुब होता था हम लोगों को कि ये क्या कवायद क्यों की जा रही है, लेकिन इस कवायद को क्या कहेंगे जहां पुलिस और लोग भी आपस में मिलके या अलग अलग मस्जिदों को ढकते नजर आए होली के दिन, और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे शांति स्थापना के लिए। अरे ये कैसी शांति स्थापना है जहां एक धर्मावलंबियों के इबादत के स्थलों को
उनके उपासना स्थलों को, उनके धर्म स्थलों को ढकने की नौबत पैदा हो रही है। इस आजाद मुल्क में इतने वर्षों से हम तो ये नहीं देख रहे थे। अभी हमें बताया गया है, जानकारी मिली है कि ये 3 सालों से ये सिलसिला चल चल रहा है। तो 30 साल पहले क्यों नहीं था भाई? 60 साल पहले क्यों नहीं था? 50 साल पहले क्यों नहीं था? ये 3 साल से ही क्यों पैदा हो गया है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? क्या ये गंभीर बात नहीं है? क्या हमारे समाज के अंदर ये कोई ऐसी खलबलाहट नहीं है, बेचैन करने वाली कोई प्रवृत्ति नहीं है? हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में? क्या हम प्रगति कर रहे हैं? क्या हम सभ्य हो रहे हैं? क्या हम सुसंस्कृत हो रहे हैं? अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे घरों में रहने से, अच्छी गाड़ी चलाने से क्या लोग सुसभ्य और सुसंस्कृत हो जाते हैं? दोस्तों, हमने बचपन में, मुझे अच्छी तरह याद है, अपने गांव की एक मस्जिद में हमने देखा था, बिल्कुल बिल्कुल खाली रहती थी, कोई नहीं जाता था। केवल नमाज के वक्त या कोई जब मुस्लिम कम्युनिटी का त्यौहार आता था, उस दौरान लोग जाते थे। पूरा हिंदू डोमिनेटेड विलेज, हिंदुओं के वर्चस्व का पूरा गांव। लेकिन क्या मजाल की मस्जिद की तरफ कोई उठाकर गलत नजर से देख सके, कोई सोच भी सके उस मस्जिद के बारे में कि उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई किसी के दिमाग में बात पैदा हो। हमने बचपन में वो देखा था। अभी भी वो मस्जिद खड़ी है मेरे गांव में। हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं गया। अनेक स्थलों पर हमने मस्जिदों को देखा, गुरुद्वारों को देखा, चर्चों को देखा, मंदिरों को देखा। ऐसी स्थिति तो कहीं नहीं दिखती थी। तो ये क्यों 3 साल से हो रही है? ये कौन सी अमृत वर्षा है? ये अमृत काल में ये क्यों ऐसा? कोई बता सकेगा? दुनिया में अनेक देश हैं जहां मस्जिद भी है और चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसी और जगहें पाएंगे, मंदिर भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई उपासना स्थल ढकना पड़े। और ढकने के बावजूद आज ऐसे फुटेज मिले हैं जब हुड़दंग मचाने वाले लोग रंग अबीर लगाते हुए और ढोलक पीटते हुए और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए, और उस मस्जिद तक भी कुछ जगहों पर पहुंच गए, मस्जिदों तक भी पहुंच गए जहां तिरपाल लगाकर उनको ढका गया था, और बिल्कुल उनके सामने खड़ा होकर भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे। ऐसे भी फुटेज सामने आए हैं। मैं इनको आपके सामने दिखाना नहीं चाहता, आप खोज लीजिए, आपको मीडिया पर मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे। लेकिन ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे दिमागों में कूड़ा भरा हुआ है। हमारे दिमागों में, हमारे समाज के एक हिस्से के दिमागों में बर्बरता है, असभ्यता है, अमानवीयता है, धर्म के नाम पर अधार्मिकता है। लेकिन उसको कहा जा रहा है कि हमारा समाज बड़ा आगे बढ़ रहा है, अमृत काल में हम चल रहे हैं, अमृत वर्षा हो रही है। तो फिर जहर वर्षा क्या है? अगर ये अमृत वर्षा है तो विश्व वर्षा क्या होती है? आखिर ये कौन सी अमृत वर्षा है जिसके कारण हमारी धरा पर, हमारी धरती पर, हमारे समाज में इतना सारा जहर फैल गया है कि इबादत के की जगहें भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं, उनको भी ढकना पड़ रहा है। सोचने की जरूरत है दोस्तों। और ये हालात इधर ही क्यों है, दक्षिण में क्यों नहीं है? दक्षिण भारत पर इतने इल्जाम आजकल लग रहे हैं, लेकिन दक्षिण की दुनिया तो बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां यदा कदा कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं जो अपमानजनक हैं, बुरी हैं, उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बड़े पैमाने पर स्थितियां नहीं है जहां पुलिस की वर्दी में खड़ा एक व्यक्ति किसी किसी निहायत गैर जिम्मेदार आदमी की तरह बोल रहा हो, और फिर भी सरकार में बैठे लोग उसका बचाव कर रहे हों। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट की सारी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि रंग से बचाव के लिए ये ढकी जाती हुई मस्जिदें
हुड़दंगियों के हमले से ढकी जाती हुई मस्जिदें बताती हैं कि हम कितने कमज़ोर हो रहे हैं। हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारा सेकुलरिज्म, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा संवैधानिकता क्षत-विक्षत हो रही है। इसको कैसे रोका जाए? हम कैसे अपने लोगों को सभ्य, सुसंस्कृत, समझदार बनाएँ? ये सवाल केवल हमारे समाज का नहीं है, हमारी सियासत का भी है, हमारे शासन का ही नहीं है, हमारी संस्कृति का भी है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।